पुरीं माथुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्या प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एछाई गोसाई करी चरणावंदन। जहाँ हैते विघ्ननाश अभीष्ट पुराण नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामिने गौरात्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादि तरंगमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज महाद्वादशी। कौन सी महाद्वादशी आज? त्रिस्पृशा महाद्वादशी। हम लोग आज उपवास करेंगे। श्री सनातन गोस्वामी पाद जी ने हरि भक्ति विलास के अंतर्गत
ये विधान प्रदान किया। महाद्वादशी के उपस्थित होने पर वैष्णव लोग एकादशी में उपवास नहीं करके महाद्वादशी वाले दिन उपवास करते हैं। तो इसलिए आज महाद्वादशी त्रिस्पृशा यहाँ पर जहाँ हम लोग अभी इस समय हैं उत्तर भारत में, किसी किसी स्थान पर महाद्वादशी नहीं है, वहाँ पर एकादशी। हम लोग कुछ दिन पूर्व श्रवण कर रहे थे नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी के द्वारा लिखित प्रबंध आमार भजन। उसको यद्यपि हम लोग संपूर्ण कर चुके एक बार, किंतु तब भी जो उसका अंतिम जो पैराग्राफ उसको हमने बहुत शीघ्र पढ़ के समाप्त कर दिया था। इसलिए अभी थोड़ा सा उसी को पुनः ठीक से श्रवण करेंगे। उस प्रबंध के अंतर्गत उन्होंने एक साधक की 3 अवस्थाओं को स्पर्श किया। 3 अवस्थाओं को। पहली अवस्था जिसमें कि मन के भीतर में भगवान का भजन करने की कामना है, इसलिए सबसे पहले उसी को उन्होंने स्पर्श किया। Why I renounce the world। मैंने जो बहुत दिन पहले I have long left worldly life, मैंने बहुत दिन पहले ही अपने सांसारिक जो कार्य उसको पूरी तरह से छोड़ दिया था। Why did I leave it? मैंने क्यों छोड़ा था वो सारा कुछ? I did it simply to engage in bhajan devotional service। मैंने घर परिवार संसार के सारे कार्य जहाँ जहाँ पर मैं इन्वॉल्व था उन सारी वस्तुओं से मैंने अपने आप को अलग कर लिया। किस लिए? कि मैं अब अपने आप को भजन में नियुक्त करूंगा। मैं अब भजन में नियुक्त करूंगा। भजन का अर्थ डिवोशनल सर्विस, सेवा के लिए। कैसी वाली सेवा? डिवोशनल सेवा। डिवोशनल मतलब किसी के प्रति पूरी तरह से डिवोट होकर के, समर्पित होकर के की गई सेवा। किसी के प्रति समर्पित होकर के उनकी सेवा करूंगा। किसकी सेवा करूंगा? किसका भजन करूंगा? मैंने उस समय विचार किया था श्री कृष्ण का। वाई भजन ऑफ श्री कृष्ण? श्री कृष्ण का ही भजन क्यों करूंगा? क्योंकि श्री कृष्ण इज द सोल कॉज ऑफ ऑल कॉजेज एंड आई हैव एन इटर्नल कनेक्शन विद हिम ओनली। कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है, वही अनादि है। अनादि अर्थात जो जिनका कोई भी आदि नहीं है, अर्थात जिनका कोई कारण नहीं है, वो स्वयं प्रकाशित वस्तु हैं, वो अनादि हैं, ना आदि। जिनका कोई भी आदि नहीं है, कारण नहीं है, जिनका कोई फाउंडेशन नहीं है। फाउंडेशन सेंस में ठीक नहीं जा रहा, जिनका कोई कारण नहीं है, अर्थात वही सभी कारणों के कारण है, उन्हीं से सब कुछ प्रकटित होता है। कृष्ण अनादि है, सभी कारणों के कारण है। सर्व कारण कारणम, समस्त जड़ जगत, समस्त जीव जगत और समस्त वैकुंठ जगत, सब कुछ उन्हीं से ही प्रकटित होता है, उन्हीं के कारण ही अस्तित्व में रहता है। तो ये जान करके भगवद गीता के माध्यम से ये जान करके कि श्री कृष्ण ही वास्तविक रूप में भगवान हैं, और भागवत इत्यादि के वचनों से ये जान करके
कि वही क्या है, सर्वेश्वर है, सर्वेश्वरेश्वर है। मैंने ये निर्णय किया कि मैं उन्हीं की सेवा करूंगा। और दूसरा, मैंने ये अच्छे से समझ लिया कि मेरा उनके साथ में नित्य संबंध है। इस जगत के साथ मेरा नित्य संबंध नहीं है, कृष्ण के साथ ही मेरा नित्य संबंध है, इसलिए मैं उनकी सेवा करूंगा। हु इज श्री कृष्ण? श्री कृष्ण कौन है? एक तरफ से तो बोल दिया कि सभी कारणों के कारण है, इसलिए मैं उनका भजन करूंगा और मैं उनका नित्य दास हूँ, नित्य मेरा उनसे संबंध है। फिर बोल रहे हैं कि वो श्री कृष्ण जो है वो है कैसे? श्री कृष्ण इज दैट एग्जिस्टेंस विच इज सैचुरेटेड विद कंप्लीट ब्लिस। वो आनंदमय स्वरूप है। ही हैज द एबिलिटी टू ऑल अट्रैक्ट ऑल अदर लिविंग एंटिटीज। उनके भीतर में ऐसे वाला एक विशेष गुण है जिससे कि वो सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। उनमें पूर्ण ज्ञान स्वरूप है वो, जो उनको तत्वता देख पाते, जान पाते। वो क्या देखते हैं कि वो सच्चिद आनंदमय है। और मैं जो हूँ वो मैं कौन हूँ? मैं उन्हीं का ही एक विभिन्न अंश हूँ। मैं भी सच्चिद आनंदमय हूँ, मैं उन्हीं का ही पार्ट एंड पार्सल हूँ, इसलिए मेरा उनसे नित्य संबंध है। कृष्ण से मेरा शरीर, कृष्ण से मेरा सूक्ष्म शरीर और कृष्ण से ही मेरी जो आत्मा है उसका प्रादुर्भाव है। सभी वस्तुएं उन्हीं से मुझे प्राप्त हुई हैं। ये जगत तो उनका है ही है, सब कुछ उन्होंने बनाया ही बनाया है, उन्हीं के लिए है। मेरा भी जो शरीर देखता हूँ, सूक्ष्म शरीर देखता हूँ, आत्मा का जब विषय मैं श्रवण करता हूँ तो भली प्रकार से जान पाता हूँ कि सब कुछ उन्हीं से ही मिला, उन्हीं के लिए है। अब ये जान करके कि मैं संपूर्ण रूप में उन्हीं से ही संबंध युक्त हूँ, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने यही इच्छा किया कि मैं अपना सारा कुछ संसार वाला छोड़ करके कार्य जो कि नहीं करने पर भी कोई असुविधा ही नहीं है, जिनको नहीं करने से मेरे को कोई दोष भी नहीं लगेगा, मैंने वो सारे कार्य करना छोड़ दिया। कि उनको करना क्यों जिसकी आवश्यकता नहीं है। मैंने सब समय के लिए इटर्नली डेडिकेट माई सेल्फ टू हिज भजन। भगवान के भजन में सब समय अपने आप को नियुक्त रखने के लिए मैंने घर को छोड़ दिया। मैं अपने सूक्ष्म शरीर से, स्थूल शरीर से और अपने आत्म स्वरूप से सब समय के लिए मैं क्या करूंगा, इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, सभी अवस्थाओं में प्रयास करता रहूंगा, अटेम्प्ट टू एंगेज माई सेल्फ इन हिज सर्विस अलोन। मैं अटेम्प्ट करूंगा। अटेम्प्ट करना क्या होता है? प्रयास करना। मैं अटेम्प्ट करूंगा उनकी सेवा करने के लिए। दिस इज माई भजन, ये मेरा भजन है। फिर दूसरे जो सब हेडिंग उसमें क्या कह रहे हैं, माई इनिशियल रिजॉल्व फॉर भजन। पहला, वाई आई रिनाउंस द वर्ल्ड, मैंने संसार क्यों छोड़ा। दूसरे में आ गया था माई इनिशियल रिजॉल्व फॉर भजन। नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस, एक प्रश्न उठता है, वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर मी टू स्टे इन माई नॉर्मल वर्ल्डली लाइफ टू प्रैक्टिस सच डिवोशन। वैसे वाला भजन क्या मैं अपने घर पर रह करके नहीं कर सकता था? जिस प्रकार से बहुत सारे लोग अपने घर पर रह करके ही भगवान का भजन करने का प्रयास करते रहते हैं, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता था? ऑफ कोर्स आई सर्टेनली कुड हैव रिमेन्ड देयर। मैं रह सकता था घर में, उसका कोई असुविधा नहीं था, बट आई वुड हैव हैड टू कैटर टू द टेस्ट ऑफ अदर्स। किंतु मुझे दूसरों की रुचि के अनुसार वहां पर रहना पड़ता। दिस वॉज द मेन ऑब्स्ट्रक्शन आई फेस्ड इन लिविंग अमंगस्ट दोज हु वर एंटागोनिस्टिक टू श्री कृष्ण सर्विस।
यही मेरे को सबसे बड़ी बाधा लगी उन लोगों के साथ रहने में जो भगवान की सेवा से विमुख थे। भगवान की सेवा उस प्रकार से नहीं करना चाहते थे, उस कन्विक्शन के साथ में नहीं करना चाहते थे जो मेरी कन्विक्शन थी। यही मेरे लिए क्या था, सबसे बड़ी बाधा थी। मैं रह सकता था उनके साथ में, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, किंतु मैंने ही देखा कि मेरे को वहां पर उनके रुचि के अनुसार कुछ न कुछ करते रहना पड़ेगा। That was unpleasant. वो मुझे पसंद नहीं था। I never wanted to make my valuable life unsuccessful by spending even a moment of it in activities other than serving Shri Krishna. श्री कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त मैं अपना एक भी मुहूर्त अपनी वैल्यूएबल लाइफ का, मेरा जो जीवन है ये बहुत मूल्यवान है, मैं बहुत मूल्यवान व्यक्ति हूँ, मेरा समय जो है वो बहुत मूल्यवान है। इस बात को पहले मैं ही अच्छी तरह से यदि समझ जाऊं तब फिर क्या होगा, मैं अपने वैल्यूएबल समय को किसी भी तरह से नष्ट नहीं होने दूंगा। किंतु हम स्वयं ही जब तक नहीं समझते इस बात को, तब तक क्या होता है, हम स्वयं भी अपने वैल्यूएबल टाइम को, एनर्जी को नष्ट करते रहते और दूसरे लोगों को तो उससे कोई लेना देना ही नहीं होता कि आपका क्या नष्ट हो रहा, क्या नष्ट नहीं हो रहा, उनको इससे कोई भी सरोकार नहीं होता। I never wanted to make my valuable life unsuccessful. मैं अपने जीवन को असफल नहीं करना चाहता। जीवन की सफलता किसमें है? निरंतर भगवद उन्मुख होकर के उनकी सेवा करना, इससे सफलता है। नहीं तो जीवन क्या गया, व्यर्थ, विफल हो गया, चाहे बाकी जो कुछ भी क्यों नहीं किया, जो कुछ भी क्यों नहीं किया। हम लोगों ने अभी कुछ दिन पूर्व एक कथा में श्रवण किया कि यदि किसी के पास में बहुत अधिक धन किसी ने एकत्रित कर लिया, किसी को बहुत बड़ा राज्य मिल गया और बहुत सारी रानियां मिल गई, बड़ी सारी संतान हुई, ख्याति सर्वत्र हो गई, सारे लोग उनको बहुत अच्छा कहते हैं, तो कहते इस प्रकार से सारा कुछ होने पर भी यदि किसी के जीवन में साधु का आविर्भाव नहीं हुआ, किसी को यदि भगवान के विषय में, अपने आत्म तत्व के विषय में समझने का और उस वस्तु के लिए अपना समय देने का इच्छा हुआ नहीं, तब उस सारी वस्तु को प्राप्त करने का क्या लाभ, क्या लाभ, क्या लाभ। अंततः वो सारा कुछ क्या है, व्यर्थ, उसे कुछ लाभ होने वाला नहीं अल्टीमेट सेंस में। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने क्या किया था, आई नेवर वांटेड, जो वस्तु दुखदायी, जो मुझे पसंद नहीं, वो मैंने क्यों करनी, मेरी अच्छी वाली पसंद ही थी कि मैंने अपना समय जो है भगवान की सेवा में पूर्ण रूप में नियुक्त करना है। तो इसलिए मैं अपने जीवन को असफल नहीं करना चाहता, जो बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है, जो वैल्यूएबल है, जिसमें बड़ी अच्छी तरह से देख पा रहा हूं कि और जितने भी पशु पक्षी इत्यादि की योनियां हैं, वो उस प्रकार का कोई विचार ना तो सुन सकती, ना ही उसके ऊपर अमल कर सकती, मैं कर सकता हूं। तो इसीलिए मैं उन सबसे क्या हूं, विशेष हूं। मेरे को ये सुयोग मिला है और मैं इस सुयोग का क्या करूंगा, भरपूर लाभ उठाऊंगा। मेरे ऊपर ये दायित्व भी है कि यदि मेरे को उन सब से इतना श्रेष्ठ स्थिति में रखा गया तो मेरे को उस दायित्व के साथ में न्याय करना है।
अन्याय नहीं। तो इसलिए मैं अपने जीवन के एक मुहूर्त को भी नष्ट नहीं करना चाहता। मैं अपने जीवन को वैल्यूएबल, मेरा जो जीवन है, लाइफ है, मैं इसको अनसक्सेसफुल नहीं करना चाहता। एक मुहूर्त भी किसी और वस्तु में लगा करके। टू अटेन द अपॉर्चुनिटी टू कॉन्स्टेंटली एंगेज माई डिफरेंट सेंसेस इन लविंग सर्विस टू श्री कृष्णा, आई ऑब्टेन्ड बाय ग्रेट फॉर्च्यून द एसोसिएशन ऑफ अ मोस्ट कंपैशनेट पर्सन हु इज द अवॉर्ड ऑफ अफेक्शन, द डियर मोस्ट सर्वेंट ऑफ महाप्रभु। और इसी समय मेरे को क्या प्राप्त हो गया? ऐसा एक अपॉर्चुनिटी, ऐसा एक सुयोग, एक ऐसा बहुत अच्छा अरेंजमेंट भगवान की तरफ से हो गया कि मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय जो सेवक, जिनके हृदय में जीवों के प्रति अत्यधिक स्नेह, ऐसे वाले व्यक्ति का मेरे को संग प्राप्त हो गया। उनका जीवन इसी प्रकार का था जैसा वो बता रहे हैं, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी से मिलने से पूर्व ही वो अपने घर को छोड़ चुके थे। वो अपने घर से तीर्थों का दर्शन करते करते हरिद्वार, हिमालय इत्यादि के अनेक स्थानों पर विचरण कर रहे थे कि मेरे को क्या करना है? भगवान का भजन करना है। उनका अभी प्रभुपाद जी का संग हुआ नहीं था। उससे पहले से ही बाल्य अवस्था से उनकी माता उनको गीता पढ़ाती थी। गीता के प्राय सभी श्लोक उनको कंठस्थ थे। तो इसीलिए उनका अपनी आप से इच्छा हुआ था कि वो कहाँ चले जाएं? भगवान का भजन करने के लिए, क्योंकि उस प्रकार का परिवेश जिस जहाँ रहते थे वहां पर उस प्रकार का होता नहीं था। इसलिए वो हिमालय इत्यादि चले गए थे। उनका जीवनी पढ़ने पर पता चलता कि उनको हिमालय में नारद ऋषि ने मंत्र प्रदान किया। मंत्र वो कहते हैं मैं भूल गया। नारद ऋषि ने मंत्र दिया, मैं भूल गया। और फिर आकाशवाणी के माध्यम से ये आपका जो जन्मभूमि बंगाल, वहीं पर ही आप लौट जाओ और आपको कुछ समय में ऐसे वाले महत् पुरुष का संग प्राप्त होगा जिनको आप साक्षात रूप में गुरु के रूप में वर्ण करके अपना सारा जीवन व्यतीत करना। ये उनकी जीवनी में ऐसा वाला सारा लिखा हुआ आता है। तो इसीलिए यहाँ पर अभी बोल रहे हैं कि एक और मेरे हृदय की जो अवस्था थी वो क्या थी कि मैं अपना जो बहुमूल्यवान जीवन जो है उसका एक एक क्षण, वो भी अपने आप में बहुमूल्यवान, मैं उसमें से किसी एक क्षण को भी व्यर्थ में नष्ट नहीं करूंगा। एकमात्र कृष्ण की सेवा में ही लगाऊंगा। और उसी समय मुझे क्या हुआ? ऐसे वाला एक सुयोग प्राप्त हो गया कि भगवान के चैतन्य महाप्रभु के जो निज जन, उनका मुझे संग मिल गया, जिससे मेरे को ऐसा सुयोग कि मैं अब अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की प्रेममयी सेवा में नियुक्त कर सकता हूँ। ये मेरा बड़ा सौभाग्य ही था। आई ऑब्टेन्ड बाय ग्रेट फॉर्च्यून, बड़े सौभाग्य से मेरे को क्या मिल गया? ऐसे वाले एक व्यक्ति का संग मिल गया जिनकी जो बहुत ही क्या थे? मोस्ट कंपैशनेट पर्सन, अवॉर्ड ऑफ अफेक्शन, जो बड़े कृपालु थे, जो प्रेम से जीवों के प्रति जो स्नेह वो जिससे वो भरे हुए थे, ऐसे वाले एक व्यक्ति का मुझे संग मिल गया। और उन्होंने क्या किया? विद लविंग कंपैशन ही ओवरलुक्ड माय डिस्क्वालिफिकेशन एंड टू एनरिच माय ग्रीड फॉर भजन ही एक्सेप्टेड मी एज हिज ओन। उन्होंने मेरे हृदय में जो कामना थी भगवान की सेवा में
अपने आप को नियुक्त करने की, उसी वस्तु को उन्होंने लक्ष्य किया और मेरे को उन्होंने उसी तरफ अग्रसर होने के लिए उन्होंने मुझे अपना लिया कि मैं तुम्हें अपनाता हूँ, मैं तुम्हें ठीक से बताता हूँ कि भगवान की सेवा कैसे करनी, पूर्ण रूप में अपने आप को कैसे उसमें लगा करके रखना। उन्होंने मेरे को अपना बना लिया और अपना जो कृपा, निर्देश, आदेश, उपदेश, ये सारा कुछ मुझे देना प्रारंभ किया। उन्होंने मुझे अपना बना लिया। उन्होंने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर। मेरे में जो जो कमियां थी उसको उन्होंने देखा नहीं, अनदेखा कर दिया। ओवरलुक्ड माई डिस्क्वालिफिकेशन। उन्होंने मेरी डिस्क्वालिफिकेशन को इग्नोर किया, अयोग्यता को, और मुझे अग्रसर करने के लिए जो मेरे में भजन करने का जो लोभ था, जितनी मात्रा में भी था, उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मुझे अपना लिया। अपॉन रिसीविंग अ टच ऑफ हिज मर्सी, उनकी कृपा का स्पर्श होने से, उसको प्राप्त करने से, आई एंथुजियास्टिकली रिजॉल्व, मैंने बड़े उत्साह के साथ में ही यह निर्णय ले लिया, संकल्प किया कि मैं आज से, अभी से क्या करूंगा कि मैं अपनी सारी इंद्रियों को, एंगेज ऑल माई सेंसेस एक्सक्लूसिवली, पूर्ण रूप में मैं भगवान की सेवा में ही अपनी इंद्रियों को नियुक्त करूंगा। एंड कॉन्टिन्यूसली इन द भजन ऑफ श्री कृष्ण, निरंतर भगवान का ही भजन करूंगा, श्री कृष्ण का। कॉन्सिक्वेंटली आई सेट आउट विद डिटर्मिनेशन टू फॉलो all the primary injunctions of the scriptures regarding the cultivation of knowledge of the soul and not of this temporary material body। और मैंने मार्च करना फॉरवर्ड किया, मैं अब आगे बढ़ने लगा कि मेरे को किस ओर जाना है। मैं शास्त्र के जो सारी बातें, all the primary injunctions of the scriptures, भगवान की भक्ति से संबंधित, आत्म तत्व के से साथ में संबंधित जो सारी वस्तुएं हैं, मैं उसको अपने जीवन में पालन करने के लिए अग्रसर हो चला, बड़े उत्साह के साथ में, बड़े ही निश्चय के साथ में, डिटर्मिनेशन के साथ में, कि जो शास्त्र कह रहे, जो गुरु पाद पद्म कह रहे हैं, मैं उसी प्रकार से अपने पूरे जीवन श्री कृष्ण की सेवा करूंगा। और इस टेम्परेरी मटेरियल बॉडी, जो मेरी ये अनित्य देह है, इसके लिए अब मैं कोई भी कार्य नहीं करूंगा। ये मैंने क्या किया था? रिजॉल्व कर लिया था। बड़ी अच्छी तरह से इसके ऊपर विचार करके संकल्प ले लिया, निश्चय कर लिया कि मैं क्या करने जा रहा हूं और क्या सारा जीवन करूंगा, जब तक मेरा मन, मेरा शरीर, मेरी चेतना मेरा साथ देगी। यही कार्य ही करूंगा, इसके अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं करूंगा। तीसरे वाले सब हेडिंग में आया था सरफेसिंग ऑफ माई अनर्थस। ये हमने श्रवण सारा कुछ किया हुआ है पहले, किंतु जो इस पूरे आर्टिकल का जो संदेश है, जिस बात को वो हम लोगों को समझाना चाहते हैं, उस बात को हम पकड़ पाएं पूरी तरह से, इसलिए पुनः उसको बहुत शीघ्र अंत पढ़ रहे हैं, ताकि अंतिम वाला पार्ट हम फिर से ठीक से समझ सकें। तीसरी सब हेडिंग में आया सरफेसिंग ऑफ माई अनर्थस। Spiritually inclined people saw that I was becoming indifferent to material affairs and that I was engaged in the cultivation of spiritual practices। जो कुछ इस जगत में धार्मिक लोग कहे जाते हैं, जिनको धार्मिक लोग कहा जाता है, उन सब लोगों ने क्या देखा? स्पिरिचुअली
inclined people saw that. धार्मिक लोगों ने देखा कि मैं क्या हो गया हूँ. I was becoming indifferent to material affairs. मैं सांसारिक विषयों से अब उदासीन हो रहा हूँ. मैं उस और बिल्कुल देखना ही नहीं चाहता, कोई लेना देना ही रखना नहीं चाहता. और दूसरा उन्होंने देखा कि that I was engaged in the cultivation of spiritual practices. अब मैंने भगवत भक्ति से संबंधित कार्य जो है वो करना प्रारंभ कर दिया है. ये अब सभी लोगों को इसमें कुछ भी लुका छिपी रही नहीं. सबके सामने बड़े स्पष्ट रूप में था कि मैंने संसार को छोड़ दिया है, मैं भगवान का भजन करने के लिए अग्रसर हो पड़ा हूँ. सभी को जब सबने ये देखा, जब they started to honor me, considering me a साधु. मेरे को एक साधु व्यक्ति जान करके उन सब लोगों ने मेरे को सम्मान देना प्रारंभ कर दिया. Started to honor me. उन सब ने मेरे को सम्मान देना प्रारंभ कर दिया. And thus I became respected. इस प्रकार से मैं एक आदरणीय व्यक्ति बन गया. I had resolved to one-pointedly cultivate spiritual life by submitting myself for rectification as a disciple. मैंने पहले क्या किया था कि मेरे में जो जो कमियां हैं, मेरे में जो भूल होती हैं, भूल मैं करता हूं जो, उन सारी वस्तुओं को मैं एक शिष्य बन करके उन सारी अपनी गलतियों को, कमियों को, भूलों को मैं दूर करवाऊंगा शिष्य बन करके. गुरु पाद पद्म वो ठीक करेंगे. I had resolved to one-pointedly cultivate spiritual life. मैं एकांतिक रूप से श्री कृष्ण का भजन करूंगा. By submitting myself, मैं अपने आप को पूर्ण रूप में मैंने क्या कर दिया, समर्पित कर दिया, सबमिट कर दिया. For rectification, क्यों समर्पित किया? जैसे विद्यालय में एक बालक अपने आप को सबमिट करता है या फिर उसके पेरेंट्स उसको वहां पर जाकर के एडमिट करा देते हैं, उसका एडमिशन करा देते हैं. किस लिए कराते हैं वहां पर एडमिशन उसका? वो सबमिट करते हैं कि हमारा बालक अबोध है, हमारा बालक अज्ञानी है, ये पढ़ना लिखना नहीं जानता, हम चाहते इसका जो ये अज्ञानता है ये दूर हो जाए, आप इसको अपने यहाँ पर एक विद्यार्थी के रूप में स्वीकार करो. तो इसको कहते सबमिट करना. इसी प्रकार से मैंने अपने आप को गुरु पाद पद्म के पास में सबमिट किया था, समर्पित किया था. किस लिए? कि मेरे में जो myself for rectification as a disciple, मेरे में जो कमियां हैं वो कमियां दूर कराने के लिए ही मैं कहां पर आया था? अपने गुरु पाद पद्म के पास में. एज अ डिसाइपल, शिष्य बन करके, एक छात्र बन करके. अनफॉर्चुनेटली, however, I once again started to hanker for the luxuries of this body and for worldly prestige, impelled by my previous bad samskaras. किंतु एक तरफ से मेरा परम सौभाग्य हुआ कि मेरे मन में आया मैं श्री कृष्ण का भजन करूंगा. भगवान ने वैसी व्यवस्था करवा दी, मेरे को ऐसा संग प्राप्त करा दिया जिन्होंने मेरी कमियों को अनदेखा कर दिया और मेरे में जो लोभ थोड़ा सा, भगवान की भक्ति करने की जो अभिलाषा, उसी को पूरी तरह से कैसे मैंने नियुक्त करना कृष्ण की सेवा में, वैसा सारा सुयोग करा दिया, गुरु पाद पद्म से मिला दिया भगवान ने. मैं साधु भी बन गया, सभी लोग सम्मान भी करने लगे. अब मेरे जो पुराने संस्कार थे वही संस्कार अभी मेरे लिए फिर से एक बाधा के रूप में खड़े होकर के आ गए. जीवन बड़ा अलग प्रकार का चलने लगा था. उसी जीवन के बीच में बाधा स्वरूप कुछ और चीजें आकर के फिर से खड़ी हो गई मेरे अपने पुराने संस्कारों के कारण.
Unfortunately, दुर्भाग्यवशता, I once again started to hanker for the luxuries of this body. मैं पहले क्या रिजॉल्व करके आया था कि मैं इस शरीर के लिए अब कुछ नहीं करूंगा, यही वाला विचार किया था। विद्यालय में जब बालक आता है तो उस समय घर में जो सुख सुविधा या फिर अपने अनुसार जो करना चाहूं वो कर सकता हूं, वो सारा कुछ, सारा विचार छोड़ करके ही कहां पर आना पड़ता? विद्यालय में। जिस समय श्री कृष्ण सांदीपनी मुनि जी के यहाँ पर गए, वहां पर उनको माता यशोदा नंद बाबा जैसा प्रेम अथवा देवकी वसुदेव के राजभवन में मिलने वाली सब सुविधाएं, वो सब कुछ नहीं मिली, संभव नहीं, उसके लिए वहां पर नहीं गए थे। जो उज्जैन में जाना हुआ उसमें उद्देश्य क्या है? मुख्य रूप में बाकी सारी चीजें गौण हैं, वहां पर मुख्य वस्तु जो है वह विद्या अर्जन, वहां पर विद्या अर्जन मुख्य वस्तु है, और बाकी जो सारी वस्तुएं वो क्या है? गौण। ये सबको ही पता है, खाने के लिए चाहिए, कपड़े पहनने के लिए चाहिए, विश्राम के लिए स्थान चाहिए, समय चाहिए, ये सबको ही पता, बेसिक नीड्स। किंतु वहां पर जिस वस्तु को सबसे अधिक इम्पोर्टेंट मान करके जिसकी ओर पूरी एनर्जी लगानी होती है, वो वस्तु जो है कुछ और है। जहां पर गए विद्या अर्जन करने के लिए, वहां पर फिर घर जैसी सुख सुविधाएं वो सब नहीं मिलेंगी, उस प्रकार का जो लाड प्यार वैसे वाला नहीं मिलेगा। वहां जो प्यार, उसका परिभाषा बहुत अलग प्रकार का। तो इस बात को कह रहे हैं कि मैं तो समझ करके आया था, पहले से ही विचार कर लिया था कि उस और अब अधिक ध्यान देना ही नहीं है। किंतु मेरे पुराने संस्कार कैसे वाले कि जो अच्छा लगता वो चाहिए, जिस तरह से रहना वैसे कोई रहने दे, कोई टोका टाकी ना करे, मेरी जो इच्छा मैं वो करता रहूं। जो ये संस्कार, जो स्वतंत्रता वाला, स्वेच्छा वाला, वही स्वभाव मेरा फिर क्या हो गया? आगे उठ करके आ गया, और उसी ने मेरे को परेशान करना प्रारंभ किया, जिसके कारण अब मेरा क्या हुआ? अनफॉर्चुनेटली आई वंस अगेन स्टार्टेड टू हैंकर। मैंने अब फिर से आकांक्षा करनी प्रारंभ की कि क्या होना चाहिए? हैंकर फॉर द लग्जरीज ऑफ द बॉडी। मेरे शरीर के लिए क्या क्या चीजें अति आवश्यक हैं, अति आवश्यक नहीं, लग्जरी, कि मेरे को भली प्रकार से रहने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो कैसे मेरे को मिले। यहीं पर रहता रहूं मेरे को, किंतु वो सारी चीजें भी कैसे मिले, उसके लिए मेरा क्या हो गया? आई वंस अगेन स्टार्टेड टू हैंकर। उसके लिए मैं हैंकर करने लगा, आकांक्षा करने लगा कि कैसे ये मिले। एक तो शरीर की सुख सुविधाएं, और दूसरा फॉर वर्ल्डली प्रेस्टीज, जो सम्मान इत्यादि। कौन से वाला सम्मान? सांसारिक, सांसारिक सम्मान। उसके लिए लोभ युक्त हो उठा, अभिलाषा करने लगा, अपने पुराने दुसंस्कारों के कारण। I had always greatly revered and loved my श्री गुरुदेव। जब से मैं अपने गुरु पाद पद्म से मिला, उनके प्रति मेरा बड़ा आदर था, मर्यादा पूर्वक एक बड़ा अच्छा सम्मान था, और मैं उनको अपने हृदय से बड़ा ही अधिक प्रेम करता था। Now, however, किंतु अभी क्या हो गया है? Due to this burning urge to satisfy my senses,
Many a time I think him an obstacle to my devious ends and have started looking at him with a different attitude. किंतु अभी मैंने उनके और दूसरी तरह से देखना प्रारंभ कर दिया। मेरा एटीट्यूड अब बदल गया है उनके प्रति। किस लिए? क्योंकि मेरे हृदय में क्या है? ड्यू टू दिस बर्निंग अर्ज, एक ऐसा वेग, एक ऐसी कामना मेरे हृदय में जग उठी है। उसके कारण अब मेरे को इच्छा होती है कि मेरे को अपने जो इंद्रियों की तृप्ति के लिए जिन समस्त वस्तुओं की आवश्यकता है, मेरे को वो बहुत आवश्यक हैं। ड्यू टू दिस बर्निंग अर्ज टू सेटिस्फाई माई सेंसेस, बहुत बार मैं क्या सोचता हूँ, मैनी अ टाइम आई थिंक हिम एन ऑब्स्टेकल, अब मेरे को वो बाधा स्वरूप लगते हैं कि ये सामने खड़े हैं, मैं कैसे करूं, मैं यहाँ पर हूँ, उनको यदि पता चल गया तो क्या होगा। मैं गुरुपाद पद्म से पूछने पर भी मेरे को असुविधा लगती है, नहीं पूछूं तो अपने आप पता चल जाएगा तो भी परेशानी होगी। तो अब मेरी जो ये वाली परिस्थिति, इसमें मैं जूझता हूँ। अब मेरा उनके प्रति उस प्रकार का जो एटीट्यूड जो एक समय मेरा था, अब वो नहीं हो करके अब दूसरी प्रकार का मेरा उनके प्रति एक भावना आ गया है। मैं उनको बाधा स्वरूप देखने लगा हूँ, ऑब्स्टेकल। जो मैं करना चाहता वो कहते हैं ये खराब चीज है, इसको नहीं करना। जैसे एक प्रभु था, मथुरा में रहता था, सीलू नाम, वो विवाह करना चाहता। गुरुदेव के पास में पहुंचा, जी मैं विवाह करना चाहता, आप आज्ञा दे दो। गुरुदेव बोलते कि मैं आज्ञा दूंगा नहीं, मेरी संतान, तुम मेरी संतान हो, तुम विष खाने के लिए जाओगे और मेरे को पता है उसका रिजल्ट होता क्या है, मैं तुम्हारे को उसके लिए आज्ञा दूंगा? मैं आज्ञा नहीं दूंगा। विष खाने के लिए मैं आज्ञा दूंगा? मैं आज्ञा नहीं दूंगा। ऐसा नहीं करना। क्यों जाना उस लाइफ की तरफ? क्या आवश्यकता है तुम्हारा इतना? बहुत सालों से तुम अलग तरह का जीवन जी रहे हो, फिर से उस तरफ क्यों जाने की इच्छा करते? नहीं करना ऐसा। एक बार मना कर दिया, आज्ञा सुन करके 1 महीना हुआ नहीं, फिर से गुरुदेव आप आज्ञा दे ही दो, विवाह करने की इच्छा। आप जब तक आज्ञा नहीं दोगे तब तक कैसे करूंगा? तभी वही बात बोलते हैं। अब बार बार क्या लगता है, जो मैं चाहता हूं करना, भक्ति तो करना ही चाहता, गुरुदेव तो अच्छे ही हैं, ये महत्व पुरुष हैं, इनकी कृपा मेरे को सब समय चाहिए, ये मेरे मंगलाकांक्षी हैं, किंतु जो ये मैं काम करना चाहता हूं इसमें भी उनकी आज्ञा भी साथ साथ चाहिए। गुरुदेव आज्ञा देना नहीं चाहते तो मेरा क्या होता जाता? अब मेरी असुविधा है भाई, जो चीज मैं चाहता उसमें ये आज्ञा नहीं देते। अब ये तो उसका नाम बोल दिया, कितने अलग अलग ऐसे लोग हैं। अब उनको ये भी, कई लोगों को ये भी था कि यदि ये आज्ञा दे देंगे तब हमारी सारी चीजें बड़ी अच्छे से अरेंज हो जाएंगी, बहुत कुछ अपने आप हो जाएगा। विवाह वाली बात नहीं, कई और चीजें भी हैं लोगों की, तो जिससे गुरुदेव ने यदि स्टैंप लगा दी कि हाँ ये काम करो, तो बहुत सारे लोग सहायता के लिए मिल जाएंगे। गुरुदेव ने यदि ना कर दिया तब तो कोई आएगा ही नहीं। अब अपनी इच्छा अपनी चीजों को करवाने की, करने की, किंतु गुरुदेव को मनवाना है, गुरुदेव मानना चाहते नहीं। अब जब नहीं मानते तो मेरा उनके प्रति क्या होता जाता है कि तो बड़ी बाधा है भाई मेरे मार्ग में। यदि हाँ कर दें एक बार, इनका क्या जाता है, एक बार कह दें हाँ हाँ मैं भी चाहता हूँ ये काम कर ले, अगर करता है तो मेरे को कितनी सारी सहायता मिल जाएगी। जब नहीं करते सहायता तब ये कहते हैं मेरे मार्ग में बाधक है। अब उनके प्रति उस प्रकार का फिर अगर संपूर्ण रूप में हो जाए, जो बिल्कुल नहीं मानेंगे उनकी बात को, तो ये उनके प्रति कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल अलग। इनसे मेरा अब लेना देना ज्यादा रहेगा नहीं। ये सारी चीजें अपने अनुसार करवाते, मेरे अनुसार थोड़ा ना कुछ करते हैं। अलग अलग संस्कारों वाले,
अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग एटीट्यूड रहता, सबका एक जैसा रहता नहीं। जैसे श्रीवास पंडित ने हरिचंदन को थप्पड़ लगा दिया, तो हरिचंदन का अलग सोचना, श्रीवास पंडित का अलग सोचना, बहुत सारे इसमें प्रसंग आते। किंतु जैसा भी हो, तो अभी कह रहे हैं कि क्या होता जा रहा है कि मेरे ऐसे वाले गुरुदेव जिनके प्रति मेरा बड़ा आदर था, जिनके प्रति मैं बड़े अच्छी तरह से समर्पित था, जिनको मैं हृदय से बड़ा प्रेम करता था, अभी मेरी अपनी इच्छाओं के कारण जो मैं बॉडीली जो क्या कर रहा हूँ, जो लग्जरीज ऑफ दिस बॉडी, जो मैं अपने शरीर के लिए ये लग्जरीज चाहता हूँ, सुख सुविधाएं चाहता हूँ, वो एक और सुख सुविधाएं शरीर के लिए, दूसरी तरफ गुरुपाद पद्म। अब मैं इनसे भी बड़ा आदर करता हूँ, इनका सम्मान करता और इनसे प्रेम करता, इनके बिना रहना नहीं चाहता, इनके साथ में ही रहना चाहता, इनकी कृपा भी चाहता, और दूसरी ओर मैं ये भी अब चाहता हूँ। किंतु दोनों चीजें एक साथ नहीं होती, ये वाली बात मैं भूल गया। जैसे बोलते हैं कि यदि राम चाहिए तो क्या होगा, कौन सी एक ऐसी हिंदी में बात बोलते हैं, जहां राम वहां नहीं काम, जहां काम वहां नहीं राम। यदि तुम्हारे को सांसारिक कामनाएं करनी, तब वहां पर राम नहीं मिलेंगे। यदि तुम्हें राम चाहिए तो वो जो कामनाएं उनको छोड़ देना पड़ेगा। किंतु मैं अभी क्या चाह रहा हूं, दोनों। अब अधिक झुकाव मेरा जो है किस तरफ चला जा रहा है, अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की ओर, उसकी लग्जरी की ओर। तो इसीलिए मेरा अब गुरुपाद पद्म के प्रति कैसा लग रहा है मेरे को कि ये मेरे लिए बाधा स्वरूप है, और उनके प्रति मेरा जो अब भावना वो अब अलग आकार लेता जा रहा है। I no longer considered him my well-wisher। अब मेरे को वो अपने वेल विशर नहीं लगते, मैं अब ये मान नहीं पा रहा हूं। कारण क्या बन गया, सांसारिक वस्तुएं। मैं उनको अपना मित्र नहीं मान रहा, अब वेल विशर नहीं मान रहा, शुभ चिंतक हूं। पहले क्या मानता था, मेरे बड़े शुभ चिंतक हैं, मेरे को बड़ा स्नेह करते हैं, मेरे को उन्होंने अपना लिया है। अब किंतु मेरा क्या हो गया एटीट्यूड उनके प्रति कि ये मेरे वेल विशर नहीं है, ये कुछ और है बीच में। I no longer considered him my well wisher। I have some reverence for him, so I cannot control him। मेरे मन में उनके प्रति कुछ मर्यादा वाली भावना अभी भी है, इसलिए मुंह फट होकर के मैं उनको जो इच्छा वो बोल तो नहीं सकता, किंतु हृदय से अब मैं उनको अपना वेल विशर भी नहीं मान पा रहा, मुख से नहीं बोल पा रहा। नॉर कैन आई एक्सेप्ट हिज डिसिप्लिन। और अब मैं उनका जो निर्देश इत्यादि है, डिसिप्लिन, वो जैसा मुझे करने के लिए कह रहे कि देखो अच्छा यही होगा, मेरी बात मानो, जो मैं कह रहा हूं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, किंतु अब मैं उस बात को मान नहीं पा रहा। मैं उनका डिसिप्लिन अब और एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बिकॉज इट वुड हिंडर माई whimsical नेचर। क्योंकि वो तो मैं जिस कार्य को करना चाहता हूं उसमें तो वो बाधा है, इसलिए मैं कैसे मानूं उनको। Thus I find myself stuck in these two crises। अब मैं दो बाधाओं में, दो असुविधाओं में, दो वस्तुओं के बीच में फंसा हुआ अपने आप को अनुभव कर रहा हूं। मैं उस प्रकार का पूरी तरह से नहीं कर सकता, उनको नहीं मान सकता कि वो मेरे वेल विशर है। पहले वाला मेरा एटीट्यूड बदल गया, मेरी सोच अब बदल गई। अब किसी और वस्तु ने मेरे मस्तिष्क को अपने काबू में कर लिया है। अब हम कल इसको आगे सुनेंगे, एक दो दिन इसको और लगाएंगे ठीक से समझने में। आज यहीं रख देते। श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।
समस्त गुरु परंपरा की जय। श्रील गुरुदेव की जय। समस्त गुरुवर्गों की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च